बात है दोस्तों 14 फरवरी 2023 की, जिस दिन दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी। इसी दिन एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसने हर किसी को अंदर से हिला कर रख दिया। अभी लोग आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस को भूले ही नहीं थे कि पुलिस ने एक ऐसे प्रेम कहानी पे से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ाई गई, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ ऐसे खुलासे जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी? हत्या के बाद साहिल ने क्या किया? और अब तक की जांच में पुलिस को क्या खुलासा हुआ है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, ये कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खीरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयरिंग का बिजनेस करते थे। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर इलाके में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारी के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निक्की रोज कोचिंग एक ही बस से जाया करती थी। रोज आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस से एक ही समय में आया जाया करते थे। इसलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती है और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में तब्दील हो जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक अगर कठिन तौर पर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, तो एक और फिर वे एक ही अपार्टमेंट में लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बैन हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलना शुरू होता है तब वे दोनों आपस में फिर से साथ रहना शुरू कर देते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव अपनी बेटी और साहिल के साथ रहने के लिविंग इन रिलेशन वाली खबर को नकारते हैं और वे कहते हैं कि निक्की कभी भी लिविंग इन रिलेशन में साहिल के साथ नहीं थी, बल्कि वह दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराए के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। एक जिम्मेदार चैनल होने के मुताबिक साहिल और निक्की के लिविंग इन रिलेशन में रहने वाले दावों की पुष्टि हम नहीं करते हैं। समय बीतता है और दोनों का प्यार ज़्यादा परवान चढ़ता चला जाता है। प्यार में ये दोनों अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और साहिल भी अपनी SSC एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते हैं। हर दूसरे रिश्तों की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था? जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्तों में जहर घुलना शुरू हो चुका था और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि कल्पना भी करना मुश्किल है। निक्की ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी
2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रह रही छोटी बहन को फोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर निक्की के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिर बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी जो निक्की के साथ रह रही थी उसे साहिल का नंबर लेते हैं और फिर साहिल को फोन करते हैं। साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, तो मैं अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी निक्की के पिता अपने लेवल से बड़ी खोज की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 13 फरवरी को पुलिस के पास किसी का गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि वह नजफगढ़ के एक ढाबे का मालिक है जिसने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। यह कल किसने किया था उससे बड़े आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस की ओर नहीं दी गई है। कटिंग तौर पर यह पुलिस की कोई इन्फॉर्मर था। इस कल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई है और भागती हुई उसे ढाबे तक जाती है। वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ था। यह शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का था। वे कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी के संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो वे पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करती है तो वे साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर साहिल का फोन स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के मित्रों के गांव में स्थित घर पर जाते हैं मगर वह घर पर भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और अंत में एक के पास ही गांव में साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि एक लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासे हुए होते हैं। मीडिया जिससे साहिल की लिविंग इन रिलेशनशिप पार्टनर बता रही थी वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान छू रहा था तब भी दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की के कमरे की तलाशी कर लेती है। कमरे से दोनों की शादी की तस्वीर और सर्टिफिकेट मिलते हैं। मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे मगर दोनों ही अपने अपने परिवार वालों से इस शादी के बारे में छुपाते हैं। इधर जब समय बीतने लगा तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वे ऑलरेडी निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके निक्की से अपना पीछा छुड़ा लो और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने का प्लान करना शुरू कर दिया था। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 के दिन साहिल बड़ी धूमधाम से परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है और फिर 1:30 बजे रात में साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासे के मुताबिक साहिल 2 से 3 घंटों तक रुकता है और फिर यहीं पर वो साजिश के तहत निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निजामुद्दीन स्टेशन पर
गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं, मगर साहिल का टिकट कंफर्म ना होने की वजह से ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। बाद में दोनों अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपनी नई वर्ना कार आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ते हैं, मगर यहाँ पर किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है। अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोट घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लान में हुए बदलाव की वजह से वे फिर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में काफी झगड़ा चलता है। इसी झगड़े के बीच साहिल कार में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के शव को आराम से आगे की सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट पहना देता है, ताकि देखने में लगे कि सीट पर कोई व्यक्ति बैठा सो रहा है। इसी के बाद वह लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को लेकर घूम रहा था, उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने थे, मगर साहिल का भी कहीं अता पता नहीं चल रहा था। इसी कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फोन भी कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है तो तुरंत साहिल घर फोन पर ही साहिल अपने पिता को सारी बातें बता देता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कार में घूम रहा हूँ। कथित तौर पर इसी के बाद साहिल के पिता शव को लेकर अपने ढाबे की ओर आने को कहते हैं और वे अपने 2 रिश्तेदारों आशीष तथा नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्तों अमर और लोकेश को लेकर साथ ही 3 अलग अलग कार में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद यह सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और फिर सभी मिलकर शव को ढाबे के फ्रिज में डालकर वापस शादी के लिए चले जाते हैं, जहां इन लोगों ने निक्की की डेड बॉडी को फ्रिज में छुपाया था और वो खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था। इन दोनों साहिल की शादी की तैयारी की वजह से ढाबा बैन ही था, इसी कारणवश किसी को लाश का भनक भी नहीं लग रहा था। ये सब कुछ करने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल से अपनी चैट्स और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट करता है। 10 फरवरी को यह लोग मिलकर सब शव को फ्रिज में छुपाते हैं और फिर वापस अपने गांव चले आते हैं, जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले 2 दिन साहिल वापस से फिर से ढाबे में यह देखने के लिए आता है कि वो लाश वहीं पर है या नहीं। इसके बाद वह वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है। प्लान ऐसा था कि कुछ दिनों के बाद शव को एक बड़े कुएं में फेंक देना था, लेकिन लगी इस बीच निक्की यादव की तलाश शुरू होने लगती है, हालांकि जिसकी जांच अभी तक साहिल तक पहुंची ही थी और फाइनली साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थ्योरी यह है कि उसे अनजान कॉल आने के बाद पुलिस साहिल तक पहुंच जाती है और निक्की यादव के बारे में पूछती है। जब निक्की के बारे में साहिल को स्पष्ट जवाब नहीं देता है तो पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है। इसी के बाद साहिल उन्हें सब कुछ सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और फिर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी यह है कि जब साहिल की शादी निक्की से हो जाती है तो इस बात की जानकारी निक्की को एक आम फ्रेंड के जरिए मिलती है। इसी के बाद जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं और चलो, तो साहिल मना करता है, मगर निक्की के जोर देने पर यह दोनों गोवा का प्लान करते हैं और फिर वही सब कुछ होता है जो हमने अभी जस्ट थोड़ी गोवा और हिमाचल जाने का प्लान में बदलाव होना, साथ ही साथ निक्की की धमकी ये भी थी कि दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचकर मेरी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निक्की के मरने तक सीमित होता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निक्की का मर्डर तो अकेले ही अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त और उनके अलावा साहिल के परिवार के कुल 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर
पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा साहिल और निकी यादव के मोहताजिश में आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निक्की के मोबाइल से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था। आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वह कुछ साल जेल में भी रहकर आए थे। साहिल का कजिन भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5वां आरोपी तिहाड़ जेल में है, जबकि साहिल फिलहाल इस वीडियो के बनाए जाने तक पुलिस की कस्टडी में है, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए